Hello and welcome back to EduSheen. I'm Harshita Jay, a psychology student at IPCW. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ECA कोटा के बारे में। ECA का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला कोटा। सी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5% सीट्स रिजर्व होते हैं उन बच्चों के लिए जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी एक्टिव है। आपको अप्लाई कब करना होता है? क्या आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होता है या ऑनलाइन अप्लाई करना होता है? सी रजिस्ट्रेशन और सारे एप्लीकेशन ना ऑनलाइन ही होते हैं। आपको CSS फेज 1 में जब डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, जब आपको अपनी डिटेल्स भरना होगा, लाइक आपका नेम, एड्रेस, COVT वगैरह वगैरह का इंफॉर्मेशन, तो उसी समय आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डू यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी लाइक स्पोर्ट्स कोटा, ECA वगैरह वगैरह। उस टाइम पे आपको ECA कोटा में अप्लाई करना होगा और वहां पे रिक्वायर्ड कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, वो आपको फिल करने होंगे। जब आप ECA कोटा में अप्लाई करते हो, लेट्स से कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सो जनरल कैटेगरी का नॉर्मल एप्लीकेशन फी होता है 250 रुपीज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप ECA में से अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्लस 100 रुपीज पे करना होगा। आप तीन कैटेगरी, इसमें ना बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं लाइक सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट। बहुत एक PDF है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। उस PDF में वो सारे कैटेगरीज मेंशन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग करिकुलर एक्टिविटीज में काउंट होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप तीन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से कि आप एक सिंगर हो, आप एक डांसर हो और आप डिबेट में भी अच्छे हो, आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, जीता भी है, या इवन इफ अगर आपने जीता नहीं, आपके पास सिर्फ एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी लगा सकते हो। आप तीन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाँ, आपका सिलेक्शन होगा किसी एक ही कैटेगरी के बेसिस पे। तो बेसिकली आप दो मिनिमम सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो किसी भी कैटेगरी के लिए और 5 मैक्सिमम सर्टिफिकेट लगा सकते हो। ये आपका विनिंग सर्टिफिकेट भी हो सकता है या आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी हो सकता है। सी ECA का मार्क्स को 75 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स होते हैं आपके ट्रायल्स के लिए जो आपको ऑफलाइन दिल्ली में जाके देना होगा, और 15 मार्क्स होते हैं आपके सर्टिफिकेट्स के लिए। यहाँ पे इस कैटेगरी में, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के अंदर NCC और NSS भी आते हैं जिसके लिए कोई ट्रायल्स नहीं होते हैं। उसके सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही 75 मार्क्स होते हैं। अब देखो ट्रायल्स कैसा होता है। ट्रायल्स ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में होता है। ECA के टाइम जब आप कोटा में अप्लाई कर दो, CSS पोर्टल फेज 1 जब आप अप्लाई कर दो, आपको ना बहुत एक्टिव रहना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। वो अपना सारा काम ना वेबसाइट पे ही करता है। सो लाइक वो वेबसाइट पे ना अपडेट करते रहेगा कि किसका सर्टिफिकेट रिलीज होना है, किसका ट्रायल्स है, एंड मतलब वो अपने वेबसाइट पे ना वो रिलीज करता है। उसमें आपको CUET रोल नंबर देने को वो आपसे बोलेगा। उस टाइम पे CUET रोल नंबर वो मेंशन करता है, आपका नाम मेंशन रहता है, एंड देन वो बताते हैं कि इसका ट्रायल इतने बजे से इतने बजे तक है इस डेस्टिनेशन पे। एंड आपको कुछ ही दिनों में अपने ट्रेन का टिकट बुक करवाना होगा और उस जगह पे जाना होगा और अपने ट्रायल्स देना होगा। सी ट्रायल्स के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक लेट्स आप तबला बजाते हो या अगर आप गिटार बजाते हो, आपको अपना गिटार लेके जाना होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते। अब सी आपका ट्रायल्स होता कैसे है। लेट्स से आप सेलेक्ट हो गए, एंड ये सिलेक्शन भी ना पहले सर्टिफिकेट के बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, सिर्फ कुछ ही चुनिंदे बच्चों का सिलेक्शन होता है। और ट्रायल्स काफी इजी होता है। सी सबसे पहले इट्स नॉट अ राउंड, इट्स जस्ट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में होता है कि वो लोग आपको बुलाएंगे और आपको बोलेंगे कि आप कुछ करके दिखाओ। लेट्स से कि आप एक डांसर हो, तो वो आपको बोलेंगे कि आप डांस करके दिखाओ। माइंड इट, अगर आप डांसर हो, लेट्स से आप भरतनाट्यम के डांसर हो, तो आपको पूरे भरतनाट्यम के कॉस्ट्यूम में जाना है, मतलब एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आपको जाना, मतलब आप ऐसे जाना ना जैसे आप DIT का ऑडिशन देने जा रहे हो, ठीक है। आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाना है। फिर सेकंड में वो लोग खुद अपना दे देंगे, लाइक ऑन द स्पॉट वो लोग कुछ देंगे, एंड देन फिर उस पर आप परफॉर्म करने करोगे। और फिर थर्ड में ना एक MCQ क्वेश्चन आयर होता है। उसमें बेसिकली जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक GK से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। वो फिल करने के लिए, मतलब वो आंसर करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है, एंड वो आप करोगे। और फिर बस यही होता है आपका ट्रायल्स का राउंड, और इतना करने के बाद आप वापस घर आ जाओगे। अब आपका रिजल्ट, आपका आपका CUET रिजल्ट मैं बता रही हूँ किस तरीके से बनता है। CUET रिजल्ट ना कुछ इस टाइप का होता है। 25 मार्क्स बेसिस होगा आपके CUET पे, मतलब आपने CUET एग्जाम में लेट्स से आपने 900 स्कोर किया आउट ऑफ 1000, सो वो 900 जाएगा, 25% उसके लिए रहेगा। 25% आपके सर्टिफिकेट्स पे रहते हैं, यानी कि इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने सर्टिफिकेट्स बहुत अच्छे से देख के अपलोड करना। इफ यू आर अ पर्सन जो कि काफी एक्टिव थे, आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में अप्लाई किया, स्टेट नेशनल लेवल तक गए हो, तो एकदम नेशनल अपने, मतलब अपने टॉप नॉच सर्टिफिकेट्स, क्योंकि 25 मार्क्स आपके सर्टिफिकेट्स के लिए है। एंड देन फिर 50 मार्क्स आपके ट्रायल्स के लिए होते हैं।
That's it for ECA quota. If you have any other doubt, you can comment below. Maybe it's related to trials or maybe it's related to the question asked in MCQ. अच्छा मैं एक और बात बता दूं. um, ये जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं. कुछ नहीं करना, आप बस प्रिपेयर करने से पहले ना आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना करंट अफेयर्स क्वेश्चंस या जी के क्वेश्चंस. ठीक है, तो वो लास्ट के 2 महीने के क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड अब बस वही पढ़ के जाना. मतलब बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं. जैसे कि अगर रिसेंटली कुछ हुआ है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे अवार्ड मिला है, तो कौन सा अवार्ड मिला था या किस काम के लिए अवार्ड मिला था, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो एकदम बेसिक जनरल क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बस वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. That's it for today. If you want any more video, if you have any other doubts regarding ECA or sports quota, anything, you can comment below. Bye bye and take care. Best of luck.